जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी मेरा ससुराल जो कि गांव में है। और ये है 4 जनवरी का दिन, जिस दिन हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल जो गांव में है, जिंडोर गांव में। ये देखिए, ये है बरवाल मोड़, जहाँ से काफ़ी अंदर जाके आता है हमारा घर। और ये दूसरा दिन है, मैं आ चुकी हूँ घर में। दोपहर धूप निकली हुई थी, बरामदे में बच्चे आए हुए हैं, साथ वाली चाची के बेटी के हैं बच्चे, ये खेल रहे थे। मेरी दादी माँ हैं और मैं साथ साथ में किचन में काम कर रही हूँ। लंच बन रहा है, ये दूसरे दिन दोपहर का है ये। उसके बाद ये है अगला दिन, तीसरा दिन, सुबह का दिन। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं गोभी बना रही हूँ, पहले काटी थी, साथ में बर्तन धुल रहे हैं और साथ साथ में ही मैं बीच बीच में जाके झाड़ू लगा रही हूँ, बीच में हाथ धो धो के चाय बना रही हूँ और गोभी बना रही हूँ सब्ज़ी, फूल गोभी जो शाम को ही काट के रखी थी। तो ये चाय बन रही है। सुबह उठकर ही ये मैं तीसरे दिन में रूटीन सेट हो गई थी। यहाँ उस दिन शनिवार था, तीसरा दिन जो था, और मैंने काले चने भी कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। साथ साथ में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा घर है हमारा यहाँ पे। मेरे अब चाचा चाची रहते हैं यहाँ पर। चाचा और चाची जी तो इस बार गई थी तीरथ, गंगा सागर, वहाँ वो सारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरिद्वार, हर जगह उन्होंने तीरथ करने थे। कुछ 14-15 दिन का था तीरथ, तो इसलिए दादी सास अकेले थे और चाचा जी का बेटा भी था छोटा। तो फिर हमें भी छुट्टियां थी, तो हमने भी जाना था गांव में ऐसे भी। तो फिर हम रहे वहाँ पर, क्योंकि दादी थोड़े बीमार हो जाते हैं बीच बीच में। और ये मैं सब्ज़ी बना के आटा गूंद के फिर अपने आप को तैयार करके और मैं जा रही हूँ मंदिर में जोत जलाने। हस्बैंड मेरे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और बेटी मेरी सोई हुई है। और ये मंदिर बड़ा प्यारा सा, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं थी उस वक्त। तो ये देखिए, सिंदूर भी लगा लिया है, क्योंकि मेरी दादी सास बड़ी खुश होती हैं कि सिंदूर वगैरह लगाए हो, कंगन वगैरह सोना की पहने हो, उनको खुशी होती है। पर इस बार उन्होंने पहली बार नहीं देखे मेरे सोने के कंगन वगैरह की नहीं पहने हैं, तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि पापा नहीं रहे हैं, पापा की डेथ हुई है, तो इसलिए इन्होंने नहीं बोला। अदरवाइज़ कहते हैं क्यों नहीं पहनते हैं। तो ये देखिए, फिर मैं पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में चपातियाँ बनाने। और फिर चपातियाँ बना के सब्ज़ी वगैरह लगा के, तो ये मैं, मेरी दादी सास नहा चुके हैं। बीच बीच में नहाते थे वो 4-5 दिन के बाद, जब उनको मौसम ठीक लगता था। तो ये मैं खाना वगैरह बना के, तो ये मैं जो नेती होती है जो हमारे यहाँ पे, जिसकी डेथ हो जाती है, तो 1 साल तक पहला खाना, सुच्चा खाना उनको निकालते हैं और देते हैं गाय को। तो ये मैं दादी सास को दिखा रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैंने नेती दी थी, तो मैंने बड़ी ठंड थी, मैंने पानी नहीं दिया लोटे में, तो वो बोलते पानी दिया गया, तो इसलिए मैं उनको दिखा रही थी, ये देखो मैंने डाल दिए है, तो वरना उनको लगता है नहीं डाली है। ये देखो बच्चे साथ वाले घर से, वही छोटे छोटे बच्चे। तो बड़ा मज़ा आया इन बच्चों के साथ, अच्छा टाइम निकल गया। इनकी मम्मा भी आई हुई थी, दोनों बहनें जो मतलब रिश्ते में मेरी ननंद लगती हैं, वो मायके आई हुई थी छुट्टियों में, तो मैं भी आई थी। वरना मुझे लग रहा था मैं अकेली बोर हो जाऊंगी, वरना मैं चाची के साथ ही गांव में टाइम निकालती हूँ और गपशप मारते हैं, हम बाहर जाते हैं, क्योंकि वो एज अ फ्रेंड की तरह है मेरे साथ। मेरी चाची सास हैं, लेकिन बड़े अच्छे हैं वो, तो बड़े मज़ेदार टाइम निकलता है। तो इस बार मैं अकेली थी, तो मुझे लग रहा था मैं बोर हो जाऊंगी वहाँ पर, मैं क्या करूँगी। तो ये मैंने यहाँ तीसरे दिन बनाया है ब्लॉग, क्योंकि तीसरे दिन मैं सेट हो गई थी अपनी रूटीन से। तो ये देखो, रजाइयाँ वजाइयाँ बिस्तर ठीक कर लिया है और ये शाम का टाइम है, तो मैं आटा गूंद रही थी फिर से। तो फिर ये दूसरे दिन का टाइम है, सुबह पानी आ गया था, तो बॉटल्स वगैरह भरी थी। ये बाहर इनका बरामदा, यहाँ पे ओपन एरिया है पीछे, यहाँ पे गाय वगैरह भी बांधी है पीछे, यहाँ क्यारियाँ लगाई हुई हैं। तो ये सारा पानी वगैरह से वाटर कूलर वगैरह, बॉटल्स वगैरह भरते हैं यहाँ पर। ऐसे तो ये सारी रूटीन चाची जी की है, तो अब थोड़े दिन के लिए मैं फॉलो कर रही थी। और ये मेरे साथ वाले चाचा जी का घर है, चाचा ससुर का, उनके घर में ही है हमारे देवते। ये हमारे देवते हैं, जैसे जब किसकी शादी होती है या बेटे का कुछ मुंडन वगैरह होते हैं, तो यहीं पे हमें करने होते हैं। तो मेरी शादी हुई थी, तो हमने भी अपनी रिसेप्शन करने के बाद जम्मू में फिर हम यहाँ गए थे, और यहाँ पे भी हमने एक लंच किया था, जिसमें जो हमारा वो रीति रिवाज होता है, देवतों के पास जाना होता है नई बहू ने, तो वो हमारे यहाँ हुए थे। तो फिर यहाँ भी खाना वगैरह वो जो होता है वहाँ पे। ये मंडे मॉर्निंग है, मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था मैं संडे को तुझे वहाँ पे गांव में ड्राइविंग के लिए दूंगा ट्रायल, पर नहीं दिया था। तो मैं ये चाचा जी के बेटे के साथ फिर मंडे मॉर्निंग को आई थी। यहाँ बुद्धि है एक जगह, वहाँ ग्राउंड है,
और ये है लास्ट डे जिस दिन हम आ रहे थे, लोहड़ी वाला दिन। उस दिन हम आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की कुछ मीटिंग थी किसी के साथ, तो उनको मिलना था बहुत ज़रूरी, इसलिए हमें आना पड़ा। अदरवाइज़ हम सोच रहे थे हम मंडे को ही आएंगे जब वो आएंगे, पर मंडे को दिहर के स्कूल भी लगने थे, तो वो बोले कि मुझे प्रोजेक्ट लेना है, ख़रीदना है, कुछ सबमिट कराना है, तो इसलिए हमें भी आना पड़ा। कुछ ऐसे हालात बन गए कि हमें निकलना पड़ा। और ये देखिए सुबह सुबह मैं मूलियाँ धो रही थी और पोछा भी लगा रही थी। मैंने एक दिन पहले ही शाम को झाड़ू लगा दिया था कि गंद पड़ेगा, सुबह सुबह नहीं होगा इतना। पानी गर्म करके दादी जी को दे रही हूँ, और यहाँ पर इनके आगे पीछे गंद होता है क्योंकि वो बीमार होते हैं, तो रात को पानी वानी इधर उधर गिरा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पोछा लगा रही हूँ, पानी वगैरह घिरा हुआ है सब। और उसके बाद साथ में सब्ज़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि हमने नहीं होना है शाम को, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सब्ज़ियाँ वगैरह बना दूँ, आटा चपातियाँ बना दूँ, आटा गूँध के जाऊँ, ताकि साथ वाली चाची जब अगले दिन दादी जी को बना के दे दे तो उनको आटा गूँधा हुआ मिले। और कोशिश है कि 2-3 सब्ज़ियाँ बना दूँ। तो ये मैंने एक सब्ज़ी बना भी ली थी मिक्स वेजिटेबल, फिर और बना रही थी बंद गोभी और मटर, वो भी बना रही थी। और फिर चाचा जी के बेटे ने कहा था कि अब राजमा बॉईल कर देना, मैं तड़का लगा लूँगा खुद ही शाम को। तो फिर वो उसने कहा था मैं राजमा चावल खुद बना लूँगा, तो उसने भी बनाए वो, और मैं चपातियाँ भी बना गई थी। और साथ में ये पोछा लगा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था झाड़ू नहीं लगाऊंगी, फिर मुझे लगा झाड़ू फिर से लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे पोछे का गंद निकलता गया, तो मुझे फिर लगा झाड़ू मारना पड़ेगा। मैंने फिर से और झाड़ू मारा, बाहर जाके भी मारा कि चलो जिस दिन जा रहे हैं तो जगह साफ़ करके जाएं, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब अपने घर से भी निकलती तो पूरा बेड साफ़ करके जाती हूँ, ताकि जब वापस आएँ थके हुए तो फिर हमें ये साफ़ दिखे। और ये देखिए यहाँ सब्जियाँ ला के रखी हुई हैं मेरे देवर ने कि ये लेके जानी है, और मेरी दादी सास कह रही है लेके जाना, जबकि ये हम इतनी ये कड़म और शलगम वगैरह घर में खाता कोई नहीं है, फिर भी मैंने कहा चलो कड़म ले जाऊँगी और मूली ले जाऊँगी। जबकि दादी सास मेरे को घर पहुँचने के बाद भी वीडियो कॉल पे कहे थे तू लेके नहीं गई सब्ज़ी। तो ये फिर हमने सब्जियां पूरी धोई मैंने और डाली, बैग वगैरह पैक कर लिए। मैंने दादी सास को बताया भी था हमने कल निकल जाना है, फिर भी वो जब उन्होंने बैग पैक देखे तो वो ऐसे घबरा सी गई, कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है। मैं इनको खाना दे रही थी खाने के लिए, तो कहते हैं आज लोहड़ी है, मैंने नहाना है, जबकि ये 2 दिन से बीमार भी थे, फिर भी बोले मुझे नहाना ही है, आज नहाना ही है। तो फिर जब इन्होंने हमें देखा फिर एकदम से फटाफट नहाने चले गए, कहते वेट करना अभी मत जाना, पहले मुझे नहाने दे। फिर फटाफट इन्होंने नहाया, पानी भी गैस पे गर्म किया, लाइट नहीं थी, गीज़र नहीं चल रहा था, फटाफट नहाए और फिर इन्होंने हमें जाने दिया, वरना ये कहते मैं तेरी बाद में नहीं नहाऊंगी। और ये किचन में राजमा वगैरह बॉयल हो रहे हैं। तो ये हम गए उस दिन लास्ट डे, पर मन नहीं कर रहा था। बहुत ही मज़ा आया गाँव में, मुझे बहुत मज़ा आता है गाँव में। एक तो आपको डेली रूटीन से भी अपना थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, नई जगह जाओ, नई तरीके से रहने में एक अच्छा लगता है, फ्रेशनेस आती है। और गांव में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि गांव के लोग थोड़े ज़्यादा मुझे मिलनसार से लगते हैं। मैं सबसे बातचीत करती हूँ, मेरे आगे पीछे जितने भी हैं हमारे चाचा ससुर के ही घर हैं, तो उनसे बात करना, उनकी बेटियाँ भी आई थी इस बार, उनसे बात की, उनकी जो बहुएँ होती हैं उनसे मिले। फिर मेरी एक ननंद है, जो ननंद सगी ननंद तो नहीं है, पर हाँ जब मेरे ससुर सास ससुर शहर में आ गए थे तो तब गांव में उन्होंने एक मतलब उनके रिलेटिव की लड़की है वो उन्होंने ले ली थी, उनको उन्होंने ही कन्यादान वगैरह किया है मेरे ससुर जी ने, तो वो ननंद ही है हमारी, क्योंकि उन्होंने बेटी की तरह रखा है। ये देखिए कितना अच्छा घर बन गया, अब सारा इन्होंने नया बनाया है तोड़ तोड़ के, तो अब ये पूरा टाइलिंग वगैरह हो गया है। बहुत अच्छा घर, बहुत बड़ा घर, ये तो मतलब जैसा हमारा जम्मू में घर है उससे भी बहुत अच्छा घर है, बड़ा। तो अच्छा लगता है जब छुट्टियों में हम जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे थोड़ा रिलैक्स होके आते हैं छुट्टियों में। और ऊपर भी बहुत डबल स्टोरी है ये। तो ये दादी सास मेरी बैठी हुई है, मैं इनको दिखा रही हूँ, देखो मैंने लाया है साग, तो ये खुश हो जाते हैं, जी अच्छा जी सब्जियाँ इसने लेके जानी है। तो ये मैं बना रही हूँ किचन में जो सब्जियाँ वगैरह मैंने बनानी है, साथ में चपातियाँ वगैरह बनाई थी। मुझे बहुत ही मज़ा आया, मैं देख रही हूँ अभी तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ उस टाइम को, मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरा बड़ा मन था कि मैं चाचा चाची का वेलकम करती जब वो आते, क्योंकि हम जाते टाइम भी उनसे नहीं मिल पाए थे, क्योंकि उस दिन मेरे ससुर जी का तीसरा मासिक था, तो वो हमें घर में करके जाना था, तो इसलिए उनको 2 तारीख को जाना था, हम नहीं जा पाए। और फिर शाम को हमने सोचा था निकल जाएंगे, तो वो होगी उस दिन पेट्रोल की स्ट्राइक होगी, तो गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था। फिर हम गए थे 4 तारीख को। तो ये मैं सबको बाय कर रही हूँ, किचन को बाय कर रही हूँ, इतने दिन इस किचन के साथ निभाया, अब अगली किचन में चले। ये मेरी साथ वाली चाची जी का घर है, ये मेरी चाची जी हैं,
ये हाँ, ये उनकी बेटी हैं जिनके बच्चे आए थे। बड़ा मज़ा आया इसके साथ। और ये भी दूसरी मेरी एक और चाची जी हैं। ये मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं, निकलते बड़ा टाइम लगा देते हैं। ये साथ में ही हैं एक और आंटी जी, तो उनकी भी मैं कर रही थी क्योंकि गांव में सबके पाँव बांधने पड़ते हैं बड़ों के, और मुझे अच्छा भी लगता है, तो सीट ढक के रखना पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है, बीच बीच में मैं दोनों लाइफ को एंजॉय करती हूँ। मुझे मज़ा आता है जब मैं गांव में जाती हूँ सीट ढक के, क्योंकि उनको जो जैसा उनको अच्छा लगता है मेरा मन करता है मैं वैसे ही करूँ, तो मैं पूरा ढक के। और पहले पहले तो मेरी दादी सास बिल्कुल घूंघट रखते थे कि चेहरा दिखे ही नहीं, और ये मेरी दादी सास रो रहे थे जब हम जा रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम उनको पापा की याद तो आ ही रही होगी कि आज मेरा बेटा नहीं है बीच में, तो ये ऐसे ही बैठ जाते हैं। अभी तो ये बीमार भी थे, फिर ये हमें देखते रहते हैं एंड तक जब तक हम जाते नहीं हैं। तो ये फिर हम निकल रहे थे तो वो बैठ के देखते रहते हैं, हर बार हमें बाहर ज़रूर आते हैं ये छोड़ने, आगे तक भी आते हैं ये। तो ये देखिए यहाँ से जाते हुए, यहाँ पर भी आगे एक और मेरे चाचा जी का घर है, वो भी गए हैं उनके साथ गंगा सागर। ये था, गाड़ी भी उनकी लगी थी। ये आगे यहाँ से हम निकल जाएंगे गांव की तरफ। तो बड़ा ही प्यारा हमारा गांव है, मुझे बहुत मज़ा आता है इस गांव में। मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि चलो हमारे पास ये जगह है जाने के लिए, एक घर है हमारा। यहाँ पे हमारा कमरा भी है। वैसे इस बार तो हम चाचा चाची के कमरे में मोस्ट ऑफ द टाइम सोए, क्योंकि टीवी लगा हुआ था, तो ये रात को बिग बॉस वगैरह देखते थे। तो वैसे हमारा दूसरा कमरा है जहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे थे, अभी फ़ोन कर रहे थे, वो हमारा रूम है। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम है मॉर्निंग के टाइम निकलते हुए। जब रास्ते में ये देखो मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे पापा की याद आ गई। मैंने थोड़ी सी गाड़ी ड्राइव की थी, मेरे हस्बैंड से ज़िद करके गाड़ी ली थी और ड्राइव की। तो जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करती तो मुझे पापा ज़रूर याद आते हैं कि उन्होंने मुझे सिखाई थी गाड़ी। तो फिर मैं बड़ी इमोशनल हो गई, मुझे उनकी याद आ गई, मिस हो गया कि इतना अच्छा टाइम मैं निकाल के आई हूँ गाँव में। पहली बार पापा के बिना गए थे हम, इतने दिन निकाल के आए। हम इतने ज़्यादा दिन नहीं निकालते हम, बस हमने लॉकडाउन में लगाए थे, क्योंकि हम वहाँ पे ही लॉकडाउन हो गया था हमारा जब हम गए थे। तब भी हम 18 दिन निकाल के आए थे गांव में। तो इस बार भी काफ़ी दिन निकाले। मेरे को लगा था कि चाची नहीं है इस बार तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों से मिली, क्योंकि लोहड़ी का त्यौहार था तो लोग भी आते थे। डेथ के बाद जो होता है त्यौहार तो लोग आते हैं अफसोस करने, तो आते थे कोई आसपास वाले चाचा जी लोग आते थे अफसोस करने के लिए। लोहड़ी के होता है आजकल शहरों में तो नहीं करते लोग इतना, गांव में होता है कि लोग आते हैं। तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, यादें हुई, अच्छा भी लगा बुरा भी लगा, बहुत बार याद भी आई पापा की। ये रास्ते में मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी। और फिर बीच में एक ऐसा गाना आ गया था, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, तो वो गुनगुनाते हुए तो मुझे ऐसे टचिंग सा लगा कि देखो मैं यही फील कर रही थी कि हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है। तो ये वही गाना आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने म्यूज़िक लगाया कि तेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैं तो रोने ही शुरू हो गई थी। फिर मैंने चाचा चाची को फ़ोन भी किया था कि हम जा रहे हैं और बड़ा अपसेट फील हो रहा है, मन बड़ा ख़राब हो रहा है, याद आ रही है बड़ी ज़्यादा पापा की। फिर मेरे हस्बैंड ने गाने लगा दिए, मूड चेंज हो गया, मेरी बेटी देखो खुश होगी। फिर तो उसके बाद हमारा मूड चेंज हो गया था, अपलिफ्ट हो गया था सॉन्ग से। तो फिर तो शायद शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए, तो बड़ा मज़ा आया था मुझे इस ट्रिप में, बहुत ही इंजॉय किया। और अभी भी हम जाएंगे दोबारा चाचा चाची से मिलने। ये किसी वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा, वरना मेरा मन था कि मैं उनसे मिलती। और इस बार हम इतने चक्कर भी लगा के पर उनसे हम मिल ही नहीं पाए, पर हम उनसे स्पेशली मिलने जाएंगे अब। बहुत अच्छी बहुत बहुत मुबारकें हैं उनको कि कोई कपल होते हैं किस्मत वाले जो इतने बड़े बड़े तीर्थ कर पाते हैं। तो ये माता रानी की कृपा है। मेरी दादी सास भी गए थे जब मेरे सास ससुर गए थे, और मेरे देवर जी भी गए थे, तो उन्होंने भी, तब मेरी नई नई शादी हुई थी। इसी के साथ मैं गाँव की मीठी यादों के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स।